All right. So I'll be doing quality revision here. भाई सब चलता कैसे ही है? अरे चलो ठीक है ठीक है. प्रियम्बल रिवाइज करता हूँ मैं आज. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया खोलते ही आता है प्रियम्बल. और प्रियम्बल ऑब्वियसली हम सब एस्पिरेंट्स को बढ़िया से याद ही होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens. सबसे पहले बात करते हैं हम जस्टिस की. सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीन तरीके का जस्टिस हो गया. लिबर्टी. लिबर्टी किस चीज़ की लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship. Equality of status and opportunity. सबको बराबर का स्टेटस मिले, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले. होप सो ये रियल इंडिया में काम करता, बट ठीक है. पॉलिटी बढ़ के यही सीन है कि आपको लगेगा चीज़ें बहुत गलत हो रही है, बट हम कुछ कर नहीं सकते फिलहाल. Fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, मतलब 26 नवंबर 1949, do hereby adopt an act and give to ourselves this constitution. थोड़ा सा ब्रेक करते हैं जिससे आपको याद अच्छे से होगा. कौन इस चीज़ को कन्वे कर रहा है? हम खुद अपने आप को कन्वे कर रहे हैं. So, we the people of India, हम भारत के नागरिक, having solemnly resolved and to constitute India into a, हम इस इंडिया को एक सॉवरेन कंट्री बना रहे हैं. सॉवरेन सोशलिस्ट का मतलब आगे शायद लिखा हो. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, जो कि सोशलिस्ट और सेक्युलर देख लीजिए, ये आया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से. दो अमेंडमेंट बेसिकली दो जगह हुए थे इसमें प्रेम्बल के. एक ये पैरा 1 में, एक पैरा 5 में. अभी बताऊंगा. डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस. सबसे पहले हम जस्टिस की बात करते हैं. तीनों तरीके के जस्टिस. जो सोशल जस्टिस है, हमारे समाज के सामाजिक जस्टिस, जो है कुछ भी गलत होता है तो हमें न्याय मिलेगा. इकोनॉमिक या पॉलिटिकल जस्टिस, हम तीनों को डिजर्व करते हैं. लिबर्टी. लिबर्टी हमें सोचने की आज़ादी है, एक्सप्रेस करने की भी आज़ादी है क्या? लिखा हुआ है. बिलीफ की आज़ादी है, हम किस चीज़ पे भरोसा करते हैं. हमें फेथ की आज़ादी है. फेथ कौन सा रिलीजन में आपका फेथ है, कौन से भगवान में आपका फेथ है, कौन से पूजा करते हो आप, नमाज पढ़ते हो कि पूजा करते हो कि आप अरदास लगाते हो या चर्च जाते हो. इस चीज़ में हमारी फेथ है. ऑलराइट. जस्ट माँ, हमें कितनी इक्वालिटी मिली है? हमें पूरी इक्वालिटी मिली है. चाहे वो स्टेटस के नाम पे हो, वीआईपी कल्चर को आप छोड़ सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू प्रेम्बल हमें इक्वालिटी स्टेटस के अकॉर्डिंग हम सब एक हैं. हम सब भारत के नागरिक एक हैं. और अपॉर्चुनिटी भी हमें इक्वालिटी. ये आप एग्जाम्स देते हो जाके, हाँ अगर कोई बंदा जाके पैसे दे दे तो वहाँ पे इस प्रियम्बल का वायलेशन हो जाता है ना. ऑल्दो ये प्रियम्बल कोर्ट में जस्टिसिएबल नहीं है, बट
इट इज अ फॉर्मेट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो एक रफ आइडिया देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कन्वे करता है। एंड टू प्रमोट among them all fraternity, भाई, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। अब तो याद करने में आसान हो जाएगा, यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन कर दिया। तो इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट, इनेक्ट और खुद है ये कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट इनेक्ट हुआ था, याद रखना, 26 नवंबर 1949 और इनेक्ट हुआ था। और हम कब मनाते हैं रिपब्लिक डे? 26 जैन। इसके बाद हमने इसका वेट किया था 26 जनवरी 1950 का, 26 जनवरी का क्यों वेट किया था वो आप हिस्ट्री में पढ़ो, है ना। जब पहली बार झंडा फहराया गया था, है ना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वो चीज़ आप हिस्ट्री में पढ़ो, अभी मिक्स नहीं करते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट इनेक्ट हुआ था और एनफोर्स जाके हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑलराइट, चलिए, प्रियम्बल अमेंड मैंने अभी बता दिया। अच्छा, एक और चीज, एक चीज तो मैंने यहाँ बता दी थी। दूसरा, इसमें ये पैरा 5 में देख लो, 1 2 3 4 5, पैरा 5 में ये इंटीग्रिटी वर्ड ऐड हुआ था। सेम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, जिसमें सोशलिस्ट सेक्युलर पैरा 1 में आता है और इंटीग्रिटी पैरा 5। राइट, प्रियम्बल वही है, तो कुछ नहीं है, गाइडिंग पर्पस, क्या काम है इसका? गाइड करना, प्रिंसिपल से कुछ फिलॉसफी। प्रियम्बल को आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था एन ए पालकीवाल ने। ये आ जाता है एग्जाम्स में, है ना, वन वर्ड या मैचिंग में आ जाएगा। हु सेड द प्रियम्बल आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो वो थे एन ए पालकीवाला। याद कर सकते हो कि हम पालकी ले जाने वाले से आईडी कार्ड मांग रहे हैं। सो आईडी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेड बाय एन ए पालकीवाला, ठीक है। प्रियम्बल को हॉरोस्कोप बोला था कि मुंशी जी ने, मुंशी से हॉरोस्कोप कनेक्ट कर सकते हो। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था टी भार्गव, ये तो हमें खुद ही याद करना पड़ता है। सो आईडी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था एन ए पालकीवाला ने, हॉरोस्कोप बोला था कि मुंशी ने, और टी भार्गव ने बोला था सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्रेडिएंट्स क्या है अपने प्रियम्बल के? सोर्स क्या है? हम खुद हैं, पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द सोर्स, अल्टीमेट सोर्स, राइट। नेचर क्या है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो फर्स्ट पैरा में पढ़ते हैं, जिसमें फिर बता दूं ये 2 वर्ड अलग से ऐड हुए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, इमरजेंसी के दौरान या उसके बाद, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के? जस्टिस, किन चीज़ों का जस्टिस था? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। लिबर्टी किन चीज़ों की थी? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इक्वालिटी किस चीज़ की थी? स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। फ्रेटर्निटी, हमें सब में फैलाना था और एश्योर करना था। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। कब अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को। एनफोर्स किया था 26 नवंबर 1950 को। हमने प्रियम्बल अडॉप्ट करने, प्रियम्बल अडॉप्ट किया एक्चुअली यूएसए से। आई मीन प्रियम्बल का आइडिया हमने यूएसए से लिया है, और जो लैंग्वेज इसमें यूज की है वो ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोल सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट, व्हाई वाज प्रियम्बल एडेड एंड हाउ? ये तो ठीक है, अब ऐसे पढ़ सकते हो एक लाइन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल, और प्रियम्बल
was added in the last after completing the entire constitution. हमारा प्रेम्बल कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम लास्ट में एडिट किया था, ध्यान से सुनना, ठीक है। लेकिन इसका आइडिया प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले दिसंबर 13, 1946 को, तब कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली आज़ादी भी नहीं मिली थी, बट आज़ादी मिलने वाली थी, सबको पता था, इसलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे खुद का। तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया जिसके तहत ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना था। उसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कब अडॉप्ट हो गया, हमने अभी देखा 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद सब होने के बाद क्या बोलते हैं, लास्ट में हमने अपना प्रीएम्बल इंक्लूड किया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। There was a case. Alright, so यहाँ पे लिखा है मूव बाय जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 13, 1946 को अपना ये प्रीएम्बल ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ये लाए जवाहरलाल नेहरू, और अडॉप्ट हुआ था 22 जनवरी 1947 को। उसी के तहत फिर बना था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सोवरेन की डेफिनेशन ऐसे पढ़ सकते हो, सुप्रीम, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। So obviously India is internally and externally sovereign, externally free from the control of any foreign power, हमारी खुद की पावर है। Internally it has a free government which is directly elected by the people and makes laws that govern the people, ठीक। Next है socialist. India follows democratic socialism. देखो डेमोक्रेसी और सोशलिज्म दो अलग अलग चीज़ है। इंडिया दोनों का मिक्सचर फॉलो करता है, इसी वजह से ये मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव करता है, जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं साइड बाय साइड, ठीक है। ये ठीक है, मतलब समझने के लिए आप पढ़ सकते हो, याद करने जैसे इसमें कुछ नहीं है, एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, ठीक है। सेक्युलरिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग देखो, वेस्टर्न के अकॉर्डिंग कुछ और है, हमारे अकॉर्डिंग कुछ और है, अभी आगे देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्युलरिज्म में आ गया कि इक्वालिटी, हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड रिलीजियस टॉलरेंस जो भी एग्जिस्ट होते हैं इंडिया में। इंडिया देयरफॉर डजंट हैव अ स्टेट रिलीजन, इंडिया का ऑफिशियल कोई रिलीजन नहीं है, ठीक है। देयर आर जस्ट मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। डेमोक्रेटिक का मीनिंग तो सबको ही मालूम है कि पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बाय ऑल एल्स। पहले अपना 21 एज हुआ करती थी, बेसिकली यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के तहत हम अपने चुनाव करवाते हैं, जो कहता है 1 मैन 1 वोट, ना कि 1 वोट 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात नहीं करता वो, 1 मैन 1 वोट की बात करता है, ठीक है। हर एक आदमी के पास एक वोट का अधिकार है, वो 4 वोट देते तो बात अलग है। Alright, let's be in the topic. So डेमोक्रेसी का मतलब पता है कि भाई हर एक इंसान वोट कर सकता है जो 18 साल से ऊपर हो। पहले ये लिमिट थी 21 साल की, पर 61st अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हमारी वोटिंग एज 21 साल से कम करके 18 साल कर दी। 18 साल का भी लड़का या लड़की या कोई भी अदर जेंडर इज इनफ कैपेबल ऑफ डिसाइडिंग who should sit on the seat for the people. So liberty,
लिबर्टी की बात करें तो फ्रीडम ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, मैं बता चुका हूँ कि तीन चीज़ों की लिबर्टी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। इक्वालिटी, कोई स्पेशल प्रिविलेज ना हो, स्टेटस सेम हो, प्रोवाइडिंग एडुकेट अपॉर्चुनिटी फॉर और। अब ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छी है कि इक्वालिटी एंड इक्विटी गोस साइड बाई साइड। इक्वालिटी देखो यहाँ पे सपोज करो यहाँ कोई कोल्ड प्ले का कॉन्सर्ट चल रहा है स्टेडियम के बीचों बीच, ये स्टेडियम है, ठीक है, ये स्टेडियम है, ये साइड में है, ये बैठने बैठने खड़े होने की जगह है, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा लंबा है, वो ऐसे खड़े होके मस्त देख रहा है, मजे ले रहा है कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट। वहीं एक है, छोटा है आदमी, वो उसको भी उनका एक ये क्वालिटी हो गई कि इन्हें सेम लेवल पे खड़ा किया गया है, ये क्वालिटी है। पर इसकी गलती तो है नहीं कि इसकी हाइट छोटी है, और ये तो अपनी हाइट के सारे मजे ले पा रहा है। तो यहाँ पार्ट प्ले करता है इक्विटी। अब अगर यहाँ कुछ बॉक्स रखने के बाद इसको यहाँ खड़ा कर दो, अब जो ये सेम लेवल पे देखेंगे ना, वो होता है इक्विटी। ये क्वालिटी है कि सबको एक जगह खड़ा करो और सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी मिले, एक जैसी चीज़ें मिले, वो अपना इक्विटी। तो इक्वालिटी और इक्विटी साइड बाई साइड चलते हैं। रिपब्लिक का मतलब है वही हेड ऑफ स्टेट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट हो, डायरेक्टली वही अपने ट्रम्प जो इलेक्शन से प्रेसिडेंट बनते हैं। अपने इंडिया में नॉर्मली हम लोग वोट नहीं कर सकते अपने प्रेसिडेंट के लिए, है ना, हमारे तरफ से एमपी एमएलए वोट करते हैं, ठीक। सो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज विद पीपल अनलाइक काइंड ऑफ डिक्टेटर, ठीक है। वो फिर से पॉलिटिकल सॉवरेनिटी का यहाँ डेमोक्रेसी रिपब्लिक आप पढ़ सकते हो पॉज करके। मेजोरिटी का, मेजोरिटी रूल्स सुप्रीम, ज़्यादा कोई वो नहीं है, पढ़ सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम लेवल का भी नहीं है, तो इसे स्किप भी कर सकते हो। अब बात आती है इस प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब भाई इंक्लूड तो कर दिया था फर्स्ट पेज पे प्रियम्बल को, पर प्रियम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ट्रीट किया जाए या नहीं, ये बात सबसे पहले उठी थी बिरूबारी वर्सेस यूनियन के केस में। ये केस हुआ था 1960 में, जब इंडियन गवर्नमेंट ने बेरूबारी, एक जमीन बेरूबारी की, पाकिस्तान जो कि बांग्लादेश है उसको दे दी थी। जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल में बेरूबारी जो आता है उसकी एक टेरिटरी को हमने दे दिया था, मतलब गवर्नमेंट ने दे दिया था बांग्लादेश को। तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आया था किसी चीज को लेके और उसने बोला था नहीं, प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये बेरूबारी वर्सेस यूनियन के केस में हुआ था, जब उन्होंने बोला था कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। फिर आता है 1973 में, 1973 में केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, वर्सेस स्टेट भी पूछ लेता है वो, ठीक है। केशव नंदा भारती केस भी याद रखना है, ये कुछ लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड केस था, लेकिन हमें बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये इम्पोर्टेंट केस बन जाता है, केशव नंदा भारती केस 1973 में हुआ था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया था, अपने पिछले फैसले को ओवरटर्न करते हुए बोला था कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट, ठीक। आगे आते हैं। फिर एक केस हुआ LIC इंडिया वर्सेस यूनियन 1995 में, इस केस पे भी कुछ हुआ था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फाइनल जजमेंट लिया कि इट इज एन इंटीग्रल, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट डायरेक्टली enforceable in a court of justice। FD की तरह हो गया, मतलब ये, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की तरह, मतलब ये इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन डायरेक्ट जस्टिसेबल नहीं है, कोर्ट में जाके आप
बोल नहीं सकते हो, इसमें आप आवाज़ नहीं उठा सकते हो, ठीक है, कि भैया इसमें तो प्रियम्बल में ऐसा मेंशन है लेकिन मेरे साथ ये हो रहा है। तो प्रियम्बल डायरेक्ट जस्टिसेबल कोर्ट पे नहीं है लेकिन इंटीग्रल पार्ट है। अब बात आती है कि प्रियम्बल अगर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है, तो प्रियम्बल भी क्या अमेंड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पहले भी अमेंड हुआ है। सो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है क्या बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या प्रियम्बल का, क्या नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, मतलब बेसिकली इसमें आप ऐड कर सकते हो प्रियम्बल में कुछ, पहले इंक्लूड हुए वर्ड डिलीट नहीं कर सकते हो, ऐसा लिखा हुआ है। अब अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रियम्बल जो बता चुका हूँ मैं, द प्रियम्बल इज अमेंडेबल since it's an integral part of the constitution, but basic structure can't be amended. We can add words in it but can't remove. Supreme Court decide करेगा इसका basic structure. Its provision are non-justiciable in court, और 42nd Constitutional Amendment Act से ये अमेंड भी हो चुका है, जहाँ 3 वर्ड ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी पैरा 5 में, बाकी दो पैरा 1 में। 1976 का ये अमेंडमेंट है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसी एग्जाम का क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स माइंड एंड आइडल्स ऑफ फ्रेमर्स। तो बेसिकली वो प्रियम्बल है, जो क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही ये बन गया था, तो इसमें एक आइडिया था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाना है। अभी एक बार देख लेना सेक्युलर के अकॉर्डिंग, सेक्युलर बाहर के अकॉर्डिंग क्या है, बाहर एकदम डाइवोर्स ले लेते हैं, स्टेट और रिलीजन के बीच में कोई ताल्लुकात नहीं है। लाइक कोई अल्लाह अकबर या कोई जय श्री राम नहीं बोलेगा पार्लियामेंट पे जाके, या उस चीज़ को लेके बहस नहीं करेगा, एकदम डाइवोर्स हो जाएगा। कि अगर कोई नेता है तो वो पॉलिटिकल चीज़ों में जाके, रैलियों में जाके ये नारे नहीं लगा सकता, ऐसा बाहर है। अपने यहाँ गांधीयन सेक्युलरिज्म है, जहाँ पे ना आपको धक्का देंगे ना आपको खींचेंगे, मतलब तुम बस टॉलरेंट रहो, इन शॉर्ट। बस ये नहीं बोल रहे कि तुम एकदम रिलीजन छोड़ दो, सेक्युलर हो तो रिलीजन अपना अपनाओ, पर दूसरे को रिलीजन को देख के रिपल्स ना हो, है ना, वो मतलब इसका। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो था मैंने बता दिया प्रियम्बल से रिलेटेड। जो ये अपना जस्टिस की जो 3 चीज़ें हैं ये ध्यान रखना। जस्टिस में जो 3 चीज़ें हैं, 3 तरीके का जस्टिस है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, है ना। ये लिया गया अपना रशियन रेवोल्यूशन से, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, से ये चीज़ ली गई है, एडॉप्ट की है। एक्सक्यूज मी। लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन मिली हो, दोनों चीज़ों में ले सकते हो लिबर्टी, आपका पॉजिटिव चीज़ में ले सकते हो। कैसे कि हमें ऐसे रहना चाहिए, हम ऐसी लिबर्टी का यूज़ करें कि जिससे दूसरे भी देख के इम्प्रूव हो, दूसरों को हमें देख के दूसरे भी इम्प्रेस हो, वो भी सही रास्ते पे चले। और नेगेटिव चीज़ आर्टिकल 21 जब पढ़ोगे तब मैं बताऊंगा। ये 2-3 चीज़ें याद रखने ना, वन लाइनर में आ सकते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न यूरोपियन सेक्युलरिज्म माकियावेली। लिबर्टी इज फ्रीडम टू डू एनीथिंग विच द लॉ अलाउज, ये बोला था मॉन्टेस्क्यू ने, इनका नाम आपने सुना होगा। और गांधी जी ने बोला था, वी आर नॉट गिविंग रिसोर्सेज, वी आर जस्ट गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी। ऑलराइट, सो दैट वाज इट फॉर प्रियम्बल। कोई भी डाउट हो प्रियम्बल से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल आंसर इट, एंड दैट्स इट। tada, goodbye, take care, we'll see you in the next one. Take care.